हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जितने भी हमारे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, सभी आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम आपका आज ही है। तो इसलिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। इससे पहले भी मैं काफी वीडियो आपको इसमें YouTube चैनल पर डाल चुका हूं, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख ले। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत स्पीड में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन है, स्पीड में करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है और आपको स्पीड बढ़ाकर ही इन क्वेश्चंस को देख लेना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको राइट आंसर ही बताता हुआ चलूंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृष्टिपटल। यानी कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों, वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना को ही हम क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। कभी कभी नाम दे के बच्चों कंफ्यूज करके नाम बदल के पूछ लेता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है हमारा, और रेटिना को हम दृष्टिपटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारा श्वेत प्रकाश है कांच के प्रिज्म से जब गुजरता है तो विचलित सबसे अधिकतम रंग कौन सा होता है। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे अधिक विचलित होता है। और एक और ध्यान रखना बच्चों, पूछ लेता है कम विचलित कौन सा होता है, तो कम जो होता है बच्चों वो क्या होता है, लाल। ओके, यानी कि अधिक विचलित जो होता है कांच से गुजरने पर वो हमारा बैंगनी रंग होता है, और कम जो विचलित होता है, न्यूनतम विचलन जिसका होता है, वो हमारा क्या होता है, लाल रंग का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, कभी 2 गुना की जगह कभी 4 गुना कर देगा, कभी 3 गुना कर देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखें बच्चों। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको करना कैसे है। यानी केतली, एक विद्युत केतली से प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए। दोगुना का मतलब है बच्चों दुगुना, यानी कि 2 का हम क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर। 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसका जो बच्चों ऊष्मा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर यहीं पर तिगुना होता तो बच्चों क्या कर देते, 3 का स्क्वायर, 3 तिया कितना हो जाता, 9। बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इसलिए ऊष्मा क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी क्या हो जाएगी, हमारी 4 गुना हो जाएगी। ओके, क्या करना है बस, जितना अगर हमारा दुगना है तो क्या कर देंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि ऊष्मा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। यानी क्रोड बनाने के लिए हम कौन सा उपयुक्त है बताना है, पीतल, एल्यूमिनियम, मुलायम लोहा या स्टील। तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि मुलायम मुलायम लोहा जो होता है वो क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। इसमें बताना है बच्चों, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है। आपको ये सही बताना है बच्चों, इसका कौन सा हो जाएगा। अब ये क्या है हमारा बच्चों, सभी क्या है हमारे, ये अवतल लेंस है। ओके, ये भी अवतल है और ये भी क्या है, अवतल है। तो इसमें से बताना है बच्चों कौन सा सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, जब कोई क्या होती है, प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, उससे सीधी ना जाकर क्या हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कभी भी समांतर हमारी सीधी नहीं जाती है, यानी कि जब टकराने के बाद क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी अपवर्तन के बाद विचलित हो जाती है। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु क्या है बच्चों, एक समांगी मिश्रण है, इसको याद कर लेना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एल्कीन है, निम्न में से क्या बताना है बच्चों, एल्कीन है। अब एल्कीन को हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा CN और H2N। तो एल्कीन को बताना है बच्चों 3 है, यानी कि हम क्या करना है, इसको N को बच्चों क्या कर देते हैं, अगर एल्कीन में है तो 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। N का मतलब क्या होता है हमारा C कितने यहाँ पर 3, 3 की गुणा 2 से करेंगे 6, तो बच्चों यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो ये क्या है हमारा एल्केन है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 4 दूनी 8 और 2 10, ये भी क्या है बच्चों एल्केन है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 का मतलब बच्चों अगर यहाँ पर C 2 है और H 4 होते तब हमारा क्या होता है, एल्कीन होता। अभी क्या है, ये एल्काइन है, क्योंकि 3 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2 क्या होता है बच्चों हमारा एल्काइन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि एल्कीन में क्या आता है, अगर C 3 है तो इसकी गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, H कितने हो जाते हैं हमारे 6 हो जाते हैं, यानी कि C3H6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, एल्कीन है। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसे हमारे सिलेबस से इस बार कट कर दिया गया है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी सॉल्व हम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ओके, तो इसमें बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्या, यानी कि टेबल दे रखी है, ए को हमें बी से क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा इसमें दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैं मैचिंग कर देता हूँ, आप उसको सही कर लेना। ठीक है, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके किसके लिए किया जाता है, यूज साबुन के निर्माण में या मूर्ति के निर्माण में या कीटाणु नाशक में या प्रति अम्ल में। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पीओपी बच्चों, वो किसके लिए किया जाता है, मूर्ति के निर्माण में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड बच्चों एक ही में है, तो यानी कि यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मगर और हम मैच कर लेते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों हमारा कास्टिक सोडे का उपयोग जो किया जाता है हमारा साबुन के निर्माण में, ये भी ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो किया जाता है बच्चों, वो प्रति अम्ल में किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बच्चों, वो क्या करते हैं हम, कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसका बच्चों आप मैच कर लीजिएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। इसकी डिटेल वीडियो से पहले मैंने करा दी है, वहां पर आप डिटेल में वीडियोस की देख लीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि H2SO4 जो होता है लाल कलर का हो जाता है जब उसमें मेथिल ऑरेंज मिलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। बच्चों ये सिलेबस में नहीं है, मगर है तो मैं करा देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल आप सभी को पता है, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसका जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता के पिता। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, आनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, ये आपको बताना है। शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में या यकृत में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, वृषण में होता है। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों ये सारे, इसलिए सभी की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। ओके, कूपिका या वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कूपिका या वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है, हमारे फेफड़ों में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। पौधों में बच्चों मैंने जल का परिवहन बताया है, जा फॉर जल, जा फॉर जाइलम। यानी कि जल का परिवहन किससे होता है हमारा बच्चों, जाइलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर यहीं पर क्या होता है बच्चों, फल का होता है, तो फल का मतलब फा फॉर फल, फा फॉर फ्लोएम। अगर फलों का परिवहन पूछे तो फ्लोएम हो जाएगा, मतलब भोजन का परिवहन पूछे तब भी क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोएम हो जाएगा। जल हो अथवा खनिज हो तो उसका बच्चों क्या हो जाता है, हमारा जाइलम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। यानी कि बीपी बताना है, सामान्य बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है व्यक्ति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 120 और बटे में 80 क्या होता है बच्चों, बीपी क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य का होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है या बच्चों आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जल पुरुष के लिए क्या है, राजेंद्र सिंह जो है वो बच्चों क्या है, प्रसिद्ध है। कभी कभी ये पूछ लेता है जल दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना जल दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हमारा क्या होता है, जल दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पूछे तो बच्चों कब मनाया जाता है, 5 जून को हमारे क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस पूछे तो बच्चों 22 अप्रैल। 16 सितंबर को बच्चों क्या मनाया जाता है, हमारा ओजोन दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, जून का याद रखना, 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, श्वेत प्रकाश की किरण किरण एक मिनट सॉरी श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? अभी मैंने आपको बताया था, अगर न्यूनतम विचलन पूछे तो हमारा क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो रेड ही क्या हो जाएगा, इसका लाल रंग जो होता है बच्चों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर बच्चों क्या पूछता, अधिकतम पूछता तो हमारा क्या हो जाता, बैंगनी हो जाता। अब यहाँ पर क्या पूछा है बच्चों, न्यूनतम। न्यूनतम क्या हो जाएगा, हमारा लाल रंग इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अब अवतल लेंस बच्चों प्रयोग में आता है, ये आपको बताना है। आवर्धक लेंस के रूप में कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए। बच्चों ये तो नहीं होगा, क्योंकि कार में जो शीशे होते हैं वो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अवतल लेंस पूछा है, तो अवतल लेंस जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब बच्चों ये बताना है, आंख में जो प्रवेश करता है उसकी प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुतली क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। ये सही सूत्र आपको बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यही क्या हो जाएगा, इसका सही सूत्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन ए है शून्य होता है, बी सभी बिंदुओं पर समान, सी हमारा इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीधी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी आपूर्ति की आवृत्ति है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। ओके, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो ये आपको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है हमारा फोकस पर, बी है हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी है हमारा वक्रता केंद्र पर, और डी है हमारा वक्रता केंद्र से आगे। ओके, तो इसमें बताना है बच्चों, आकार में बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ पर हम अवतल दर्पण द्वारा यानी कोई वस्तु को रखें जो हमारा प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक बने, उल्टा बने और बराबर बने। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर जो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है बच्चों, आर्सेनिक तत्व है, धातु है, अधातु है या उपधातु है, ये आपको बताना है। तो आर्सेनिक जो होता है बच्चों वो क्या होता है, हमारा उपधातु होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध जल का 25 डिग्री पर पूछे या खाली जल का पूछे तो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 7, यानी कि 7 इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से प्रोपेन है। अब प्रोपेन बताना है बच्चों आपको, मतलब प्रोपेन का मतलब है बच्चों 3 कार्बन होंगे और प्लस सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब 3 कार्बन देख लो बच्चों, इसमें 5 कार्बन है, ये गलत हो गया हमारा, 1 2 3 4, इसमें 4 है, ये भी गलत हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 2 5, 5 कार्बन है, ये भी गलत बचा, एक बच्चों एलिमिनेट करके हमें क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कार्बन कितने, 1 2 3,
3 का क्या होता है बच्चों प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो मतलब क्या हो जाएगा प्रोपेन। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, अब हमारा क्या है बच्चों Fe2O3 प्लस 2Al बना क्या Al2O3 प्लस 2Fe। ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो बच्चों Al ने क्या करा Fe को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह जुड़ गया, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब क्या करता है कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो होता है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों द्विविस्थापन में क्या होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, द्विविस्थापन। संयोजन में क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनते हैं, एक उत्पाद बना लेते हैं, तो उसे संयोजन कहते हैं। और वियोजन में क्या होता है बच्चों, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये भी हमारा एक यानी कि टेबल दे दिए हैं, इसमें भी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड यानी कि ए और बी दे दिए हैं, इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, मैच करना है। ठीक है, तो आपको अब देखना है बच्चों हमारा इसमें एसिटिक एसिड किसमें उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है एसिटिक एसिड हमारा सिरके के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो यानी कि ए का क्या हो जाएगा थर्ड, इसमें देख लीजिएगा ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो इसको काटते हुए चलें। ठीक है, उसके बाद बच्चों एथेनॉल आपको पता होगा स्प्रिट या शराब बनाने में किया जाता है, यानी कि बी का क्या हो जाएगा सेकंड। अब आप बी का सेकंड देख लीजिएगा, इसमें बी का 4 है, ये भी गलत हो गया, इसमें बी का फर्स्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, बचा एक ही, यही क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा अपमार्जक जो होता है वो कपड़े साफ करने में यूज किया जाता है, और कास्टिक सोडा जो होता है बच्चों वो साबुन के निर्माण में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, तो ये आपको बताना है क्या हमारा संश्लेषित नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषित नहीं होता हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, यकृत में, वृक्क में या फिर अमाशय में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यकृत में। और ये पूछ लेता है बच्चों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है हमारी यकृत या लीवर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। ओके, और पित्तरस का संश्लेषण यहीं पर होता है। अगर ये पूछ ले पित्तरस इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो हमारा कहाँ हो जाएगा पित्ताशय में क्या हो जाएगा बच्चों इकट्ठा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हृदय जो होता है हमारा बच्चों दो पार्ट्स में बटा होता है, यानी कि दो भाग होते हैं, एक दायां भाग और एक क्या होता है बच्चों हमारा बायां भाग, यानी कि हृदय हमारे हृदय के भाग पूछे तो 2 होते हैं, कोष्ठ पूछे तो कितने होते हैं बच्चों 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारा पुनरुद्भवन होता है। ठीक है, पुनरुद्भवन आपको बताना है प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं, ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, प्लेनेरिया में भी होता है और हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन होता है, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, ये भी गलत, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में। अब तीनों तो कट गए, एक ही बचा मगर फिर भी चेक कर लेते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया में, मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पुनरुद्भवन जो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पुनरुद्भवन पूछेगा तो हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक जनन जो होता है बच्चों वो क्या किसमें होता है, ब्रायोफिलम में होता है, जिसको हम अजूबा बोलते हैं, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, पिछली बार पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, डेनमार्क को बच्चों पवनों का देश कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वे बिंदु लेंस का होगा, तो ये आपको बताना है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट यानी कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, यानी कि बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है,
तो वो बिंदु लेंस कौन सा होता है बच्चों? वही क्या होता है? हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ पर क्या होती है? बिल्कुल क्या होती है? सीधी रेखा निकल जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। ठीक है, तो परावर्तक कोण का मान आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कभी भी हमारे क्या होती है? एक प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी कि ये दर्पण हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष। ठीक, अब यहाँ से क्या होती है बच्चों? वक्रता केंद्र क्या होता है? सी यहाँ पर। जब यहाँ पर क्या होती है बच्चों? कोई हमारी प्रकाश किरण क्या होती है? आपतित होती है, तो हमारा क्या होता है बच्चों? यहाँ पर परावर्तन कोण यानी कि एंगल आई भी बच्चों क्या हो जाता है हमारा, और एंगल आर भी क्या हो जाता है बच्चों? हमारा क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। ये ध्यान रखना है, यानी कि दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती है ये रेखा, मगर बच्चों इसका जो हमारा परावर्तन कोण होता है और आपतन कोण जो होता है, अपवर्तन कोण बोलेंगे, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अगर परावर्तन कोण पूछेगा तब भी हमें 0 ही लगाना है, और अगर अपवर्तन कोण पूछेगा तब भी हमें क्या लगाना है बच्चों? 0 लगाना है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई क्या होती है हमारी अवतल प्रकाश किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तो उसके बीच परावर्तन कोण भी 0 हो जाता है और अपवर्तन कोण भी क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो, यानी कि स्पष्ट दूरी मैंने बताया था आपको, यानी कि स्पष्ट दृष्टि कोई सही देख पाता है, यानी कि सामान्य आंख किसी की, कोई व्यक्ति है सामान्य आंख वाला, किसी वस्तु को सही रूप से देख पा रहा है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। 50 सेंटीमीटर ये तो गलत हो जाएगा, 100 भी गलत हो जाएगा। अब बचा बच्चों 25 सेंटीमीटर से 150, ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होगी तो वस्तु को स्पष्ट वो देख लेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परिपथ में धारा हो जाएगी। ये भी क्या करना है बच्चों? मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? तिगुना करना है, यानी कि तिगुना कर दिया। तो इसमें बच्चों आपको धारा का मान बताना है, तो धारा क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि धारा जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे के प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। तो बच्चों ये आपको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा? 600 वाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, टाइम कम है, मैं सोल्व आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम बहुत कम बचा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां माइनस के 25 सेंटीमीटर हैं। दर्पण व लेंस होगा बच्चों माइनस में, मैंने आपको बताया था अगर फोकस दूरी हमारी क्या हो, गोलीय दर्पण की माइनस में हो तो क्या हो जाएगा बताओ आपको? तो क्या हो जाएंगे बच्चों? दोनों ही, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, तो क्या हो जाते हैं हमारे माइनस में? हमारे दोनों ही क्या होंगे? अवतल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही वैल्यू बच्चों क्या होती? प्लस में होती तो दोनों क्या हो जाते? हमारे क्या हो जाते? उत्तल हो जाते। ठीक है, अभी हमारी क्या है? ये माइनस में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हमें निकालना होगा। तो आप सभी को पता होगा बच्चों विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू आई और R। अब बच्चों पहला प्रतिरोध क्या है? 2, और धारा कितनी है? I कितनी है हमारी? 2 दे रखी है, यानी कि हमारा I इज इक्वल टू कितना है? 2, और R इज इक्वल टू पहला वाला कितना है? 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो पहला 4 इसमें देख लीजिएगा, एक इसमें है और एक क्या है? इसमें है। तो इन दोनों में से एक होगा, ये दोनों कट गए क्योंकि 4 इसमें नहीं है। पहला कितना आ गया बच्चों? 2 एम्पियर आ गए, हमें विभवांतर निकालना था, यानी कि पहले का विभवांतर कितना आ गया? 4। उसके बाद बच्चों सेकंड देख लेते हैं,
यानी कि दूसरा कितना है 4, तो 4 की गुणा फिर किससे करेंगे i से बच्चों। i कितना है हमारा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि दूसरा कितना हो जाएगा 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो बच्चों क्या कर देंगे, जो हमारा करंट होता है इसको हम सबसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वही क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा कितना है बच्चों 6 और करंट कितना है 2, 6 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों 12 किसमें है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4, पहले की 2 से करी कितना हो गया 4, ये सही है, और 4 दूनी कितना हो गया 8, और 6 दूनी कितना हो गया 12। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पर आपको ऐसे सोल्व कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा था बच्चों विभवांतर पूछा था। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू आई आर। हमने क्या करा इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि v ये हमारा क्या दे रखा r दे रखा है और ये क्या दे रखा i, तो i और r की मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, दूसरे 4 की 2 से करी 4 दूनी 8 आ गया, और 6 की 2 से करी 6 दूनी 12। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। इसमें भी क्या करा बच्चों Zn ने क्या करा H2 को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद जुड़ गया और निकला क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जिंक ने क्या करा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों धावन सोडा हो जाएगा, यानी कि Na2CO3.10H2 हमारा धावन सोडा होता है। अगर Na2CO3 भी दे रखा है तब भी हमारा क्या होगा धावन सोडा। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों क्या होता है हमारा CaO और Cl2। अगर हम बेकिंग सोडे की बात करें तो क्या होता है NaH और CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो बच्चों क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों हमारा पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। मैंने बताया था जल और खनिज, जा फॉर जल जा फॉर जाइलम। तो बच्चों जल और खनिज का जो होगा बच्चों वो किसके द्वारा होगा जाइलम के द्वारा होगा। अगर यहीं पर फल होता और भोजन होता तो हमारा क्या आ जाता बच्चों फ्लोएम हो जाता। ओके, नेक्स्ट हमारा है बच्चों स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब बीपी कितना होता है ये आपको बताना है। इससे पहले भी अभी हमने सोल्व कर लिया है ये, तो 120/80 क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा निम्न में से क्षार धातुएं हैं। क्षार धातु बच्चों आपको बताना है इसमें क्षार धातुएं कौन कौन सी होंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। Fe हमारा क्षार नहीं होता है, Mg भी क्षार धातु नहीं होगा और Au भी क्षार धातु नहीं होगा। Li हो बच्चों लिथियम, या हमारा सोडियम हो, या फिर हमारा क्या हो बच्चों Li हो सोडियम हो या पोटेशियम हो, ये हमारी क्या कहलाती है सभी क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो इसी कारण क्या हो जाएगा बच्चों सोडियम इसमें है, तो ये हमारी क्या है क्षार धातु है। ओके, नेक्स्ट बच्चों दूसरा हमारा टेबल का फिर कॉलम का क्वेश्चन आ गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो आपको प्रैक्टिस इनकी कर लेना है। ओके, एग्जाम से पहले इस वीडियो को सभी लोग जरूर देख लें, अपने क्लास 10 के बच्चों को ये वीडियो जरूर भेजें। अब इसमें भी हम देख लेना है बच्चों हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब है बच्चों हेलोजन, तो हेलोजन देख लो इसमें हमारा Cl इसमें है, तो इसका जो क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का बच्चों क्या होता है क्रियात्मक समूह OH, OH किसमें है हमारा इसमें, तो OH हमारा ये हो जाएगा। कीटोन में क्या होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड हमारा इसमें है तो इससे मैच हो जाएगा हमारा। बच्चा क्या एल्कीन, एल्कीन में क्या आता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इसमें है तो इसका क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों ए का कौन सा है हमारा सेकंड, ए का सेकंड देख लेंगे, ए का सेकंड इसमें है और ए का सेकंड इसमें भी है। ठीक है, दो सही है। उसके बाद बच्चों बी का क्या है फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है और इसमें क्या है बी का फोर्थ, तो ये दोनों गलत हो गए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्षार धातुएं हैं। अभी बताया था एक क्वेश्चन हमारा, मैंने क्या बताया था क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, अभी ऊपर हमने कराए हैं, यानी कि सोडियम थी उसमें। मैंने बताया था बच्चों Li हो Na हो या पोटेशियम हो, ये हमारी क्या कहलाती हैं क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, एक नंबर में हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्काइन का जो बच्चों इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CnH2n-2। अगर बच्चों यहीं पर क्या पूछता एल्केन का पूछता, ये भी ध्यान रखना है बच्चों एल्केन होता है हमारा CnH2n और +2। ठीक है, अगर यहीं पर एल्कीन का पूछ ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको
CN और H2N, ये हमारा एल्कीन होता है। एल्काइन जो हो जाता है बच्चों माइनस का 2 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे निम्न में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा। अब लंबा मतलब है बच्चों पहला कैपिटल, और झुर्रीदार क्या होता है, स्मॉल। बच्चों ये कैपिटल है, ये तो नहीं होगा क्योंकि दूसरा क्या है, कैपिटल। अब ये लंबा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, झुर्रीदार आ गया, क्योंकि उसने झुर्रीदार लिए थे स्मॉल वाले, तो ये भी गलत हो गया। पहला कैपिटल है, लंबे हो गए, दूसरा क्या है, झुर्रीदार। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसने क्या करा था बच्चों, लंबे के लिए कैपिटल लिया था, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि RR ले लो चाहे TT ले लो, और जो झुर्रीदार लिए थे बच्चों वो क्या लिया था, R ले लो, या फिर और कोई भी स्मॉल ले सकते हैं, यानी कि लंबा और झुर्रीदार। यही पूछा था बच्चे इसमें, लंबे व झुर्रीदार का रेशियो पूछा था, लक्षण पूछा था। कैपिटल T हम पहला वाला ही देख लेंगे, दूसरे को हमें देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है, स्मॉल R, ये क्या हमारा था, झुर्रीदार हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम में हमारा क्या होता है, एक पैरामीशियम होता है, युगलीना होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। चिपको आंदोलन बताना है बच्चों कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये हमारा क्या हुआ था बच्चों, पेड़ों को बचाने के लिए क्या हुआ था, उत्तराखंड। अब इसमें उत्तराखंड बच्चों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो उत्तराखंड कहाँ आता है बच्चों, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यानी कि चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, और ये कहाँ पर है बच्चों, उत्तराखंड में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमाशय में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल के लिए, केवल समतल के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। तो बच्चों इसमें जो हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो सदैव सत्य होते हैं वो सभी परावर्तक सतहों पर, यानी कि जितने भी हमारे परावर्तक सतह होती हैं, यानी कि सभी परावर्तक सतहों के लिए क्या होते हैं, सत्य हो जाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसके सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, आवाज भी थोड़ा खराब हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, सॉरी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों बताना है किसमें बन सकता है, उत्तल लेंस द्वारा, या फिर बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा, या अवतल दर्पण द्वारा, या A और C दोनों। ठीक है, इसमें आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा बच्चों क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो इसका टिक लगा हुआ है, वैसे ऑप्शन ये सही है, ये पेपर मैंने उठाया थे कहीं से। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ, ये एग्जाम से पहले आपको जरूर देख लेना है। विद्युत रोधी जो होता है बच्चों उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है बच्चों क्या होती है, वॉट होती है। ये भी ध्यान रखना है। कूलाम किसकी होती है बच्चों, आवेश की। ठीक है, वोल्ट पूछे तो किसकी होती है बच्चों, विभवांतर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर प्रतिरोध की पूछे तो बच्चों क्या आती है, ओम होती है, ये भी ध्यान रखना है। जूल किसकी होती है हमारे बच्चों, कार्य की। ठीक है, अगर हमारा क्या पूछे, प्रतिरोध की पूछे तो क्या होती है बच्चों, ओम होती है, और अगर धारा की पूछे तो क्या होती है, एम्पियर होती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये वही क्वेश्चन आ गया जो पहला क्वेश्चन था, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा। अब वहां पर 2 गुना पूछा था, यहाँ क्या पूछ लिया, 3 गुना। मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितना गुना पूछे उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। मात्रा बताना है बच्चों, 3 गुनी है, तो मैंने बताया था उसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 दिया कितना होता है बच्चों, 9, तो क्या हो जाएगी उसमें ऊष्मा जो हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। ओके,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। अगर यहीं पर 4 गुनी होता तो 4 का स्क्वायर कर देते तो कितना हो जाता, 16 गुनी हो जाती। ओके, तो 9 गुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इसका, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी कि दूर की वस्तुएं सही से नहीं देख पा रहा है, उसमें नेत्र में कौन सा दोष होगा, यानी कि वो पास की तो देख पा रहा है मगर दूर की नहीं देख पा रहा है, तो बच्चों उसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें क्या होती है बच्चों, पास की वस्तुएं तो साफ दिखती है मगर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो बच्चों बताना है, कोई अवतल दर्पण है किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमें वस्तु को कहाँ रखना होगा उसको, ठीक है, फोकस पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें, ध्रुव और फोकस के बीच रखें, या अनंत पर रखें। तो बच्चों इसमें इसका ऑप्शन नहीं है, अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हैं, क्योंकि ये सही होगा। मगर जो बच्चों वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में, वो कहाँ बनता है, अनंत, ये ध्यान रखना, आप लिख लेना या याद कर लेना, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। अगर हम वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व अत्यधिक छोटा बनता है, ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शन था नहीं तो इसलिए हम अनंत पर ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन इस बार मिलता है तो आपको अनंत व वक्रता केंद्र पर ही टिक करना होगा। ओके, कोई क्वेश्चन बच्चों क्या करता है इसमें भी क्या करते हैं, कुछ मिसप्रिंट यानी गलत हो जाते हैं, जिसके सभी को मार्क्स बराबर मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी जलाना क्या कहलाता है हमारा, CO2 कहलाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि दो अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, आप सभी को पता होगा बच्चों, ये क्या कहलाएगी हमारी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, यानी कि Zn की क्रिया किससे करानी है हमें, H2SO4 से। अब ये क्या करेगा Zn बच्चों, इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो बना क्या लेगा हमारा ZnSO4 और निकल क्या जाएगा बच्चों H2, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, सामान्य ताप पर तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है, वे कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, लिथियम और सोडियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन हमारा प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। बच्चों ओन मतलब क्या होता है, ओन क्या होता है हमारा कीटोन समूह, और कीटोन का हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, यही होता है। अब आप देख लीजिएगा इसमें CHO क्या होता है एल्डिहाइड, COOH क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, OH क्या होता है एल्कोहल, बचा एक ही यानी कि ऑप्शन नंबर C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये फिर से कॉलम का आ गया है क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन कॉलम में देखने को आपको मिल सकता है। सॉरी, अब क्या है बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों CHO समूह, इसमें देख लीजिएगा इसमें COOH है, ये नहीं होगा CHO इसमें है, यानी कि इससे हमारा हाइड्रोजन है, इसी कार्बन पर क्या है हमारा ऑक्सीजन, तो यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा B। अब फर्स्ट का B देख लीजिएगा, फर्स्ट का C है, ये गलत हो गया हमारा, इसमें फर्स्ट का D है, ये भी क्या हो गया गलत, बचेगा फर्स्ट का B इन दोनों में है, और आगे चेक कर लेते हैं। एल्काइन, एल्काइन का मतलब होता है जिसमें क्या होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि एल्काइन है हमारा, तो क्या होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो और चेक कर लेते हैं बच्चों। हेलो एल्केन देख लेते हैं, हेलो एल्केन में क्या होता है Cl या Br, अब Br इसमें है तो मतलब D का क्या हो जाएगा C, अब D का C इसमें है बच्चों, तो ये भी क्या हो गया खत्म, ऑप्शन एक ही बचा हमारा, ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर
हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का ए। उसके बाद बचा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों ए में आ जाएगा, और बचा एल्काइन, एल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा लास्ट में, यही क्या हो जाएगा इसकी मैचिंग हो जाएगी। आपको ऑप्शन में क्या करना है, ओएमआर पे इसको फिल कर देना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो, ठीक है। मैच करके उसके बाद ऑप्शन चेक करके मैच करके फिर आपको उसका आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, ठीक है, ओएमआर शीट पर। नेक्स्ट बच्चों, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कार्बन क्या होता है C6, और संयोजकता कैसे निकालते हैं, यानी कि 2,4, तो 6, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 4, ये 6 ही तो करने थे, बचे 4, 4 ही क्या हो जाती है बच्चों संयोजकता। कोई भी परमाणु की संयोजकता पूछ सकता है, तो हमें इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, निकाल लेना है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार किसी भी कंपाउंड की संयोजकता पूछ सकता है, तो इसी प्रकार हमें निकाल लेनी है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, यानी कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों, उत्सर्जन कहलाता है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। यानी कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। अब इसमें से नहीं बताना है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवीय अम्ल में ये क्या हो जाएगा बच्चों गलत, और यही क्या हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग प्रयोग किस पौधे में किए थे। मेंडल ने बच्चों जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किया था, तो इसका राइट आंसर हमारा मटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं, यानी कि एकलिंगी पुष्प बताना है किस में होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पपीते में जो होते हैं एकलिंगी पुष्प होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर-टी स्थापित किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गर्भाशय में क्या हो जाएगा कॉपर-टी स्थापित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं ध्यान से देखना है बच्चों आपको, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, ये प्रक्रम ये सामान्यतः ईस्ट में होता है, ठीक, इस क्रिया में पाइरुवेट व पाइरुविक अम्ल बनता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, मगर ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यही बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो गलत ही हमें बताना था इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हमारा आज का, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, बताना है प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें बताना है वस्तु को कहाँ रखें, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखें या वक्रता केंद्र से परे रखें, या दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जब वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखते हैं, तो बच्चों प्रतिबिंब जो बनता है आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, ओके। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है बच्चों, यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस में से कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे, तो बच्चों इसमें जो होगा हमारे छोटे अक्षरों के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, तो अवतल तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसमें कट जाएगा, अवतल यहाँ भी खत्म हुआ, क्योंकि हम क्या करना है बच्चों डिक्शनरी से क्या कर रहे हैं छोटे छोटे अक्षर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उत्तल लेंस होगा इसका उपयोग, अब उत्तल लेंस हमारा क्या है 2 है बच्चों ऑप्शन में। अब जितनी कम फोकस दूरी होगी बच्चों उतना ही क्या होगा ज्यादा क्षमता वाला लेंस होता है, यानी कि जितनी कम फोकस दूरी का होगा उतनी ही क्षमता क्या होगी ज्यादा होगी। अब ये 50 है और दूसरे ऑप्शन में क्या है 5, तो हमें क्या होगा बच्चों कम फोकस दूरी वाला लेंस ही लेना होगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, तो इसी कारण बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमें क्या होगा कम फोकस दूरी यानी कि 5 सेंटीमीटर, हम 50 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी फोकस दूरी 5 से ज्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेना होगा। 5 का क्यों लेंगे, क्योंकि जितनी कम फोकस दूरी का लेंस होगा उतनी ही उसकी क्षमता ज्यादा होती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा
दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। बच्चों ये भी क्या है हमारा माइनस में। अब मैंने बताया था अब आपको, जब कोई भी हमारी माइनस में वैल्यू होती है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, ठीक है, फोकस दूरी माइनस में, उसका मतलब क्या है, वो लेंस कौन सा होगा, हमारा अवतल होगा। तो इसका बच्चों दोनों ही क्या होंगे, लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। आपको यहीं पर देख लेना है, अगर वैल्यू हमारी माइनस में है तो अवतल होगा, अगर प्लस में है तो उत्तल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वे होती है। तो आपको बताना है बच्चों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है, रेटिना पर। अब इसमें रेटिना है नहीं तो कहाँ बनेगा बच्चों, रेटिना को हम दूसरे शब्दों में क्या करते हैं, हम दृष्टि पटल बोलते हैं। तो दृष्टि पटल पर क्या बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। बच्चों रेटिना नहीं दे करके क्या बोलेगा, दृष्टि पटल दे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सॉरी, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इसको जब हम सोल्व करेंगे, इससे पहले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कराया है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन में पहले वीडियो में करा चुका हूं, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो वहां से जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता या बहुत बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एंटीमनी है। एंटीमनी को बताना है आपको, धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो एंटीमनी जो होता है बच्चों वो धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस बच्चों क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस टाइप इसका भी एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, संतृप्त पूछ लेगा या असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब होता है या तो एल्कीन हो या एल्काइन हो। आपको उसका फॉर्मूला लगा देना है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन, और यही क्या है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। नल का मतलब क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड का क्या होता है हमारा CHO। अब CHO देख लेना है किसमें, ये कीटोन समूह है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये क्या है, एल्कोहल। अब बचा एक CHO किसमें आ गया हमारा, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड मतलब अल का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा एल्डिहाइड समूह। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, IUPAC नाम बताना है आपको। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों MO हो जाएगा, यानी कि MCl2 का हमारा सूत्र क्या है, एक तत्व का क्लोराइड है जिसका सूत्र क्या है, MCl2। ऑक्साइड का बताना था, तो MO जो होगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विरक्कों का कार्य क्या होता है। तो विरक्कों का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। यह पूछ लेता है बच्चों, कायिक प्रजनन किस पर होता है। तो इसमें जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफिलम, जिसको हम अजूबा भी बोलते हैं। तो पत्तियों पर कलिका जो विकसित होती है वो ब्रायोफिलम में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। आनुवांशिक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पूछ लेता है इसने प्रयोग किस पे किया था, मटर पे किया था। 7 सालों में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों हमारा दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो डीएनए जो जुड़े होते हैं बच्चों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं डीएनए के दो तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है, केचुए में, कबूतर में, तिलचट्टा में या हाइड्रा में। तो बच्चों इसका जो प्लांट एक ही है क्योंकि हाइड्रा में बच्चों क्या होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? मीठी मटर, मटर बच्चों दोनों में है ये देख लेना, मटर तो किया था मगर मीठी मटर भी दे दिया उन्हें कंफ्यूज करने के लिए और उद्यान मटर भी दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा उद्यान मटर हो जाएगा क्योंकि मेंडल का प्रायोगिक जिस पर उसने प्रयोग किया था वो उद्यान से मटर को लिया था। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी गर्भाशय भी क्या होता है बच्चों मादा जनन होता है, डिंबवाहिनी भी मादा होता है और अंडाशय भी क्या होता है अंडाशय भी क्या होता है मादा जनन का तंत्र होता है। अब बच्चा एक शुक्र वाहिका जो होता है बच्चों वो मादा जनन अंग नहीं होता है, ये क्या होता है पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्योंकि पूछा क्या था नहीं, तो नहीं में क्या हो जाएगा यही सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? अब क्या बच्चों अवतल दर्पण किस स्थिति में रखें? हमें बनाना क्या है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें कहाँ रखना होगा वस्तु को ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा वक्रता केंद्र पर, बी है हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, सी है हमारा दर्पण के ध्रुव पर, उसके बाद डी है हमारा दर्पण के ध्रुव या फिर फोकस के बीच। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम किसी अवतल दर्पण की वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में किन बातों पर निर्भर नहीं करता? नहीं पूछा है बच्चों, नहीं का ध्यान रखना है क्वेश्चन में। चालक की लंबाई पर करता है ये ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी करता है निर्भर ये भी ठीक है, चालक के पदार्थ के घनत्व पर भी करता है। नहीं जो पूछा था बच्चों एक ही बचा चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता, तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही क्योंकि पूछा क्या था गलत पूछा था नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता पूछा है तो लेंस की क्षमता बच्चों क्या होता है डायोप्टर। अब इसमें डायोप्टर नहीं दे रखा है तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, मीटर नहीं होगा ये ध्यान रखें, ये भी नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड भी नहीं होगा, इनमें से प्रति मीटर क्यों होगा क्योंकि डायोप्टर क्या होता है बच्चों 1/मीटर। ओके, यानी कि 1/मीटर, अगर ऑप्शन में 1/मीटर भी नहीं है प्रति मीटर लगा देंगे, अगर प्रति मीटर भी नहीं है तो बच्चों क्या होगा मीटर और -1। ठीक है, यानी मीटर इनवर्स दे रखा होगा ये भी सही होगा हमारा, यानी कि लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर है तो डायोप्टर लगा देंगे, वो नहीं है तो 1/मीटर होगा, ये नहीं है तो मीटर इनवर्स होगा यानी कि मीटर की पावर -1 या फिर प्रति मीटर, ये सब क्या होते हैं लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? अधिक विचलन मैंने बताया था बच्चों किसमें होगा बैंगनी में, अगर न्यूनतम विचलन पूछे तो किसमें हो जाता है वो लाल में हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था अधिक विचलन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बैंगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है। अब ये बताना है बच्चों कब प्रतीत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, दोपहर के समय क्या होता है सूर्य श्वेताब प्रतीत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्पीड में कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो ये बता बच्चों न्यूनतम कब होता है जब हम किसी भी प्रतिरोध को क्या कर देते हैं समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तब उसका क्या हो जाता है परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाता है न्यूनतम।
अगर अधिकतम पूछेगा तो हमें क्या करना होगा बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ देना होता है। तो अब इसमें समांतर क्रम देख लेंगे, सभी को क्या कर दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जब हम सभी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उसका प्रतिरोध का क्या होता है बच्चों, परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम। अगर यहीं पर अधिकतम पूछता तो बच्चों सभी प्रतिरोधों को क्या जोड़ देते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एक, विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की हम सहायता लेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको देख लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से एल्कीन है। एल्कीन बताना है, एल्कीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड देख लीजिएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कट गया हमारा, ये भी ट्रिपल है, ये भी कट गया, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी कट गया, बचा एक, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन पूछे तो डबल बॉन्ड देख लेना है, एल्काइन पूछ ले तो ट्रिपल बॉन्ड, और एल्केन पूछ ले तो सिंगल बॉन्ड देख लेना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। लाल को जो बच्चों नीला कर देता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्षार, और क्षार का पीएच क्या होता है हमारा 7 से अधिक। अब 7 से अधिक इसमें कौन सा है, 6 है, ये अम्लीय होगा, 1 भी अम्लीय है, 3 भी अम्लीय है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 8। 8 जो होता है हमारा क्षारीय होता है क्योंकि 7 से अधिक है, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या था, लाल लिटमस को नीला जो कर देता है वो हमारा क्या करता है बच्चों, क्षार करता है, और क्षार का पीएच क्या होता है 7 से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन अणु में आबंध पाया जाता है, हमें पता है बच्चों Cl कितना होता है 17, आप निकाल लीजिए 2 और 8 10, अब बचा क्या 7। अब 7 है, कितने की जरूरत है, 1 की, तो 1 की जरूरत है, तो मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड देख लीजिए, यानी कि एक सहसंयोजी आबंध हो जाएगा इसमें। ठीक है, आयनिक बंध नहीं होगा। द्विसंयोजी कब होता है, जब 2 की जरूरत पड़ती, त्रिवी जब 3 की शेयरिंग करता, 1 की कर रहा है तो बच्चों एकल संयोजी बंध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, विरंजक चूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है जल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। यानी कि आयनों का विनिमय जो होता है, मैंने आपको बताया था क्या कहलाते हैं, उसको द्विव विस्थापन या उसको उभय अपघटन भी बोलते हैं। ठीक है, द्विव विस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसको हम उभय अपघटन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम जाफर जल, जल का वहन, यानी कि जल का वहन करना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो उपयोग जो किया था मेंडल ने बच्चों, मटर के पौधे का उपयोग किया था, और मटर कौन सा था हमारा, धान से उठाया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि मटर के पौधे का प्रयोग किया था, मेंडल को अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन का भाग पूछा है, कौन सा नहीं है ये देख लेना है। अंडाशय होता है बच्चों, गर्भाशय भी होता है, और डिंब वाहिनी भी होता है। ऑप्शन नंबर बचा एक, सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो होता है वो पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। ओके, नर जनन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो हमारा स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड की भी उन्हें जरूरत होती है, जल की भी होती है, सूर्य के प्रकाश की भी, और क्लोरोफिल की। तो इसमें से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं आज का हम, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमीबा, ये भी नहीं होगा, प्लाज्मोडियम में भी नहीं होगा, लेशमानिया में भी नहीं होगा, बचा गया एक। ईस्ट में क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ईस्ट हो या फिर हाइड्रा हो
ये भी ध्यान रखना हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है बच्चों क्या होता है अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा CH3CH2OH का IUPAC नाम है। अब IUPAC नाम को हमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसको आंसर ही बता देता हूँ। यानी कार्बन कितने हैं दो, दो का क्या आता है हमारा एथ, और क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, और OH है तो हमारा क्या हो जाएगा ऑल, तो क्या हो जाएगा एथेनॉल। अब एथेनॉल आपको चेक कर लेना है इसमें किसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज के हम। एक लेंस की क्षमता माइनस के 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अब माइनस में है तो इसका मतलब क्या है बच्चों हमारा लेंस कौन सा होगा हमारा अवतल होगा। तो अवतल उत्तल तो कट गया हमारा, बचे दो, क्योंकि माइनस में होती है तो बच्चों हमारा अवतल ही लगाएंगे, प्लस में होती तो उत्तल। अब हमें निकालना क्या है बच्चों लेंस की क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी हमें निकालना होगी। तो फोकस दूरी क्या होता है F=1/p। अब p कितना है बच्चों हमारा, यानी कि 1/2.5, और क्या करेंगे बच्चों पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 10 हो गए। तो अब क्या करेंगे बच्चों इसको सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, क्योंकि मीटर में आती है तो कितना हो जाएगा हमारा 1 मिनट, यानी कि क्या कर देंगे 100 और बटे में 2.5 माइनस के, जब पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा तो कितना होगा 25 चौक 100 बचा 0, तो माइनस के कितना होगा 40, तो 40 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइनस में आइए तो इसका मतलब क्या होगा अवतल हो जाएगा, तो 40 और अवतल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर। और माइनस में आइए इसी कारण क्या होगा लेंस की प्रकृति क्या होगी अवतल लेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। अब यह आपको बताना है, यानी कि वैद्युत धारा कब व्यक्त होगी हमारी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका देख लीजिएगा, एक बार मैं बता देता हूँ। करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है, तो P बराबर क्या होता है हमारा V² और अपॉन में R। अब हमारा P और R के रिलेशन पूछा इन्होंने, तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा V² क्या हो जाएगा PR। और जब बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाता है रूट। अब देख लो V क्या हो गया √PR, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप ऑप्शन में देख लेना, यानी कि P में क्या हो जाएगा √PR, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रकाश की चाल माध्यम 1 से व माध्यम 2 में क्रमशः V1 व V2 है, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा। चाल हमारी V1 से V2 है तो इसका जो हमारी अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों इसका उल्टा, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका V2/V1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्न में से कौन सा कथन गलत है। असत्य है तो मतलब गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, बिल्कुल ठीक है। चुंबकीय क्षेत्राएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, ये भी ठीक है। चुंबकीय छेद रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी भी चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। तो दृष्टि क्षेत्र जो बच्चों अधिकतम होता है वो क्या होता है हमारा उत्तल दर्पण का। और अगर कम पूछे न्यूनतम दृष्टि क्षेत्र किसका होता है तब हमारा क्या हो जाता है अवतल दर्पण। तो इसमें क्या पूछा है बच्चों दृष्टि क्षेत्र अधिकतम, तो क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों R/2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम जोड़ने पर R2 हो, तब बच्चों इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि R1/R2 = 9/2। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुणा बढ़ाने पर कुंडली के क्षेत्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जो होता है जितना हम बढ़ाएंगे तो n गुना ही क्या होता है बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CaSO4 डॉट आधा H2 हाफ H2 हो जाएगा। और ये जो बच्चों हो जाएगा ये हमारा जिप्सम का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा POP, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो पूछा था, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये आपको बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। CHO देख लेना, ये OH है, मतलब इसका एल्कोहल है, ये भी नहीं होगा। CO बच्चों कीटोन होता है, ये भी नहीं होगा। COH हमारा कार्बोक्सिलिक होता है। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन उत्पादक है। उत्पादक क्या होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं यानी कि हरे पेड़ पौधे क्या होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हरे पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने भी हरे पौधे होते हैं हमारे उत्पादक होते हैं, जिसको हम स्वपोषी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। तो बच्चों जब हमने इसका क्रॉस कराया था तो सभी पौधे क्या हुए थे, लंबे प्राप्त हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ये बताना है कौन सा जोड़ा आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों, CO2 और प्लस H2O, और किसकी उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल देख लेना है, जिसमें होगा वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल एवं ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ये भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा। बचा क्या, एक जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यही क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। ये आपको बताना है क्या नहीं पाया जाता है। नर पुष्प में पंखुड़ी पाई जाती है, बाहरी दल भी होता है और पुंकेसर भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वर्तिकाग्र जो होते हैं मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, और हमें पूछा क्या था, नहीं है, क्योंकि नर तो ये सारे, ये भी नर है, ये भी नर, और ये हमें नहीं पूछा था, तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, इंसुलिन स्त्रावित होता है, किससे होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है अग्नाशय से हो जाएगा, यानी कि अग्नाशय से जो होता है इंसुलिन का स्त्रावण होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा, बच्चों ये करा दिया है, दोबारा से रिपीट हो गया, तो ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने ये क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया। आपको मैंने बताया था बच्चों, दहन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऑक्सीजन क्या होती है, उसमें रिएक्शन कराई जाती है। किसी को भी दहन कराएंगे तो उपस्थिति किसकी लेंगे, ऑक्सीजन की। ये दहन नहीं होगी, इसमें क्लोरीन है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। बचा गया, यानी कि प्राकृतिक गैस का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पेपर से पहले इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लेना है और अपने साथ वालों को जरूर सेंड कर दें। ओके, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ दिल से, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।